हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार, दिल को झकझोर देने वाली, सस्पेंस और एक्शन से भरी फिल्म टर्मिनेटर 7 एंड ऑफ वॉर की, जो टर्मिनेटर सीरीज की आखिरी और सबसे इमोशनल किस्त है, जहां इंसानों और मशीनों के बीच की सदियों पुरानी जंग अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है एक तबाही के मंजर से, साल 2055 में, जब स्काईनेट की जगह अब लीजन नाम की एआई ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। शहर खंडहर बन चुके हैं, इंसान जंगलों में छिपकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आसमान में केवल ड्रोन और मशीनों का राज है। अब इंसानी रेजिस्टेंस की अगुवाई कर रहा है जो डेविड कॉनर, जिसे दुनिया की आखिरी उम्मीद माना जा रहा है। डेविड अपने पिता की तरह ही बहादुर, रणनीतिक और एक आदर्श लीडर है, लेकिन अपने भीतर वह एक गहरे डर और अपराध बोध से भी जूझ रहा है, अपनी मां सैरा कॉनर और पिता जॉन की मौत का। दूसरी ओर लीजन ने एक नया टर्मिनेटर तैयार किया है, T-9000, जो अब तक की सबसे खतरनाक, तेज और खुद सीखने वाली मशीन है। उसका मकसद है डेविड कॉनर को खत्म करना और रेजिस्टेंस को पूरी तरह मिटा देना। इस बार टर्मिनेटर इंसान की तरह ही सोच सकता है, झूठ बोल सकता है और धोखा भी दे सकता है। उसकी एक खासियत यह भी है कि वह दूसरे टर्मिनेटर्स को रीएक्टिवेट करके अपनी आर्मी बढ़ा सकता है। डेविड को जब यह जानकारी मिलती है कि लीजन ने नया हाइपर टर्मिनेटर भेजा है, तो वह रेजिस्टेंस के पुराने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करता है, जिनमें शामिल है केट ब्रूस्टर, जॉन की पुरानी साथी, मार्कस राइट का क्लोन, और एक बुजुर्ग लेकिन अब भी एक्टिव T-800, जिसे हम सब प्यार से आर्नोल्ड के रूप में जानते हैं। अब यह टीम तैयार होती है एक आखिरी मिशन के लिए, लीजन के हेडक्वार्टर में घुसकर उसका कोर खत्म करना, जिससे दुनिया को दोबारा इंसानियत मिल सके। सफर आसान नहीं होता। रास्ते में वे कई जगहों से गुजरते हैं, रेडिएशन भरे जोन, मशीनों से भरे शहर, और ऐसे गांव जहां इंसानों ने टर्मिनेटर से समझौता कर लिया है। हर जगह पर डेविड को यह एहसास होता है कि इंसानों की हार सिर्फ लीजन से नहीं हो रही, बल्कि उनके अंदर के डर, लालच और टूट चुके विश्वास से हो रही है। T-9000 हर कदम पर उन्हें ट्रैक करता है। वह केट को किडनैप कर लेता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता है। एक मोड़ ऐसा आता है जब डेविड अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को T-9000 के हवाले करने का फैसला करता है। लेकिन उसी वक्त आर्नोल्ड यानी T-800 अपने प्रोग्रामिंग को तोड़ते हुए खुद को बलिदान कर देता है, T-9000 को कुछ समय के लिए रोकने के लिए। लीजन के कोर में घुसने के बाद मार्कस और डेविड को एक सच पता चलता है कि लीजन को किसी इंसान ने बनाया था, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन कॉनर ही था, जिसे स्काईनेट ने मरने से पहले पकड़ लिया था और उसकी चेतना को लीजन में अपलोड कर दिया गया था। यानी डेविड का पिता अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी, वो बस मशीनों का कैदी बन चुका है। डेविड की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो अपने पिता की आत्मा को जगाने की कोशिश करता है। वहीं लीजन की चेतना बार बार जॉन के नाम पर हमला करती है, लेकिन डेविड की इंसानियत, उसकी यादें और संघर्षों की कहानी एक चमत्कार कर देती है। जॉन कुछ सेकंड के लिए लीजन की पकड़ से बाहर आता है और अपने बेटे को कहता है, अब इसे खत्म कर दो। डेविड और मार्कस कोर में एक नैनो वायरस छोड़ते हैं, जिसे केट ने तैयार किया था, और लीजन सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने लगता है। लेकिन T-9000 आखिरी बार लौटता है, बुरी तरह घायल, और अब वह डेविड को मारने ही वाला होता है। तभी केट, जो कैद से छूट चुकी होती है, उसे एक रॉकेट से उड़ा देती है, लेकिन खुद भी उसी विस्फोट में मारी जाती है। अंत में लीजन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दुनिया में फैली मशीनें एक एक कर बंद हो जाती हैं। इंसानों की आंखों में पहली बार फिर से सूरज की किरणें और उम्मीद की चमक दिखाई देती है। डेविड अपने पिता जॉन और मां सैरा की कब्र पर फूल रखता है और कहता है, आपने जो लड़ाई शुरू की थी वो अब खत्म हो गई है, हम फिर से इंसान हैं। टर्मिनेटर 7 एंड ऑफ वॉर की ये कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन जंग नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, बलिदान, रिश्तों और उम्मीद की कहानी है, जहां मशीनें कितनी भी तेज और खतरनाक हो जाएं, लेकिन दिल, भावना और बलिदान जैसी चीजें उन्हें कभी हरा सकती हैं। इस तरह टर्मिनेटर सीरीज का आखिरी चैप्टर बंद होता है, लेकिन इंसानों की नई सुबह शुरू होती है।
अगर आपको ये इमोशनल और फुल मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मेडीडॉक एंड मूवी टेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली धमाकेदार मूवी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।